मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मेरी शादी वगैरह कर दी। अच्छा लड़का देखा, अमीर ख़ानदान देखा और उन्होंने शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो मॉडर्न ज़माने के थे कि लड़कियां जो थी नंगे सरों में घूमती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, मतलब फैशनेबल कह लें। जी फैशनेबल थे वो लोग। अब वो मैं पूरा हिजाब करती थी। बेसिकली हमारे जो बहस का मुद्दा था ना वो यही होता था पर्दा। उसको इससे इरिटेशन होती थी कि मैं उसकी फैमिली में जो हूँ ना वो बिना पर्दे के जाऊँ, ऐसे गलों में दुपट्टे डाल के जाऊँ, बाल खोलूँ, जैसे वो उसके फैमिली की लड़कियाँ, वो उसे जब बातें सुननी पड़ती थी कि भाई तुम्हारी बीवी पेंडू है, ये है वो है, वो मुझे सुनाता था। जबकि उसको इस बात पे मेरा साथ देना चाहिए था क्योंकि मैं दीन से हट के कोई काम नहीं कर रही, मैं दीन पर चलने की कोशिश कर रही थी। मैं हर जगह अपने पर्दे को बरकरार रखना चाह रही थी और मैं इसी तरह चलना चाहती थी। लेकिन वो चाहता था कि मैं इस चीज़ को हटा दूँ, मैं पर्दा हटा दूँ। कि चले मैंने उससे ये बात कही तो वो बोली थी कि मैं आपकी हद तक जितना चाहे आप मुझसे फैशन करवा लें 4 दीवारें में कमरे के अंदर, लेकिन मैं ये बाहर नहीं कर सकती। वो इस चीज़ पे मुझसे लड़ता था, झगड़ता था। वो फिर मुझे पेंडू बोलता था। अच्छा। और मुझे बातें सुनाता था कि तुम हो ही पेंडू, गवार हो, तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, लोगों के साथ चलना सीखो वगैरह वगैरह। इतने चादरें, वो बेसिकली बोलता था तुम तोड़े लपेट के मेरे साथ आ जाती हो, मुझे लोग बातें करते हैं, मेरी सर्कल के लोग बातें करते हैं, मुझे मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। जी हमारी 5 माह तक शादी चली है, बड़ी मुश्किल से ही चली है। तो इसी तरह एक शादी आ गई थी बीच में और उसने अपनी पसंद का अजीब सा ड्रेस मंगवा लिया था। कमर नंगी हो रही है, ये हो रहा है, दुपट्टा उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें खुद तैयार करवाऊंगा, बाल वगैरह मेरे खोल दिए और ये वो। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं हुए और उस पर हमारी बहुत बहस हुई और उसने मुझे, अभी हम लोग बस मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा गुजारा कर रही हैं और मैं जो है वो बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। 2 ही कमरे हैं हमारे घर के, एक कमरे में मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, तो जितना उनसे हदिया वगैरह होता है हम उससे अपना घर चला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ महनूर नामी ऐसी बहन मौजूद है जिसकी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। इनके हाफ़िज़ कुरान है, आलिम है, लेकिन माँ बाप ने एक ऐसी समझ लें कि लालच में आकर या गलती कर दी कि इन्हें एक अमीर शख्स के साथ इनकी शादी कर दी है। अमीर शख्स के साथ शादी होने के बाद आज भी इनके ऐसे हालात हैं कि कैमरे के सामने आने पे दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। सारी कहानी नहीं से जानते हैं कि ऐसे क्या मामलात बने कि अमीर घर में शादी होने के बावजूद भी ये कैमरे के सामने हैं, दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, सड़कों पे जलील और रुस्वा हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा, आप हाफ़िज़ कुरान हैं और ऐसी क्या कहानी हुई, ऐसे क्या मामलात बने कि अमीर घर में शादी होने के बावजूद भी आप सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, दर बदर की ठोकरें खा रही हैं आप? बेसिकली हुआ ये कि मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद साहब नहीं हैं और मेरी सिर्फ़ एक माँ ही है, वो भी लोगों के घरों में काम करती हैं। तो जैसे कि हर माँ बाप ने सोचा होता है कि वो अपने औलाद की, अपनी बेटियों की अच्छे ख़ानदान में शादी करें ताकि उनका जो मुस्तकबिल है वो सेफ़ हो जाए, सिक्योर हो जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कुछ, मेरे साथ तो कुछ उल्टा ही हो गया। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मेरी शादी वगैरह कर दी। अच्छा लड़का देखा, अमीर ख़ानदान देखा और उन्होंने शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो मॉडर्न ज़माने के थे। ज़माना तो हमारा भी सेम ही है, लेकिन हुआ ये कि वो उठना बैठना उनका अच्छे लोगों में था, मॉडर्न लोगों में था, जिनकी लड़कियां जो थी नंगे सरों में घूमती थी, छोटे कपड़े पहनती, मतलब फैशनेबल कह लें। जी फैशनेबल थे वो लोग। अब वो मैं पूरा हिजाब करती थी, मैंने जहाँ भी जाना पूरा पर्दा करना। बेसिकली हमारे जो बहस का मुद्दा था ना वो यही होता था पर्दा। उसको इससे इरिटेशन होती थी कि मैं उसकी फैमिली में जो हूँ ना वो बिना पर्दे के जाऊँ, ऐसे गलों में दुपट्टे डाल के जाऊँ, बाल खोलूँ, जैसे वो उसके फैमिली की लड़कियाँ, वो उसे जब बातें सुननी पड़ती थी कि भाई तुम्हारी बीवी पेंडू है, ये है वो है, वो मुझे सुनाता था। जबकि उसको इस बात पे मेरा साथ देना चाहिए था क्योंकि मैं दीन से हट के कोई काम नहीं कर रही, मैं दीन पर चलने की कोशिश कर रही थी। मैं हर जगह अपने पर्दे को बरकरार रखना चाह रही थी और मैं इसी तरह चलना चाहती थी। लेकिन वो चाहता था कि मैं इस चीज़ को हटा दूँ, मैं पर्दा हटा दूँ, मैं भी बाल खोलूँ और मैं भी इसी तरह जैसे फैशन मॉडर्न मेकअप फुल करके और इसी तरह नंगे सरों फिरूँ उनकी शादियों में और इस तरह, और लेट नाइट बाहर घूमूँ, ये वो। मुझे अगर सिर्फ उसके साथ घूमती फिरती तो मुझे मसला नहीं था, लेकिन वो अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे ले जाता था और इसी तरह, और ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैन रखती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रखती थी। कि चले मैंने उससे बात कही तो वो बोली थी कि मैं आपकी हद तक जितना चाहे आप मुझसे फैशन करवा लें 4 दीवारें में कमरे के अंदर, लेकिन मैं ये बाहर नहीं कर सकती। वो इस चीज़ पर मुझसे लड़ता
लड़ता था, झगड़ता था, वो फिर मुझे पेंडू बोलता था। अच्छा। और मुझे बातें सुनाता था कि तुम हो ही पेंडू, गवार हो, तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, लोगों के साथ चलना सीखो, वगैरह वगैरह। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती थी। या मैं आप बात काटता हूँ कि जब आपका रिश्ता हुआ, आपकी मदर ने उनके वालदैन से बात की, वो लड़के से बात की, तब उन्हें ख्याल नहीं आया कि लड़की जो है हिजाब में है? या आपकी मदर ने नहीं बताया कि मेरी बेटी जो है हाफिज़ा है, आलमा है, तो वो हिजाब के बगैर नहीं रहती? ये बात तो उनके माँ बाप ने बड़े खुशी से उस वक्त कबूल कर ली थी कि जी हमें तो बाहया लड़की दीनदार मिली है, ये है वो है, हम तो बड़े खुश नसीब हैं। उस टाइम तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी से कबूल किया था। बाद में फिर उनके बेटे को इस चीज़ से मसले होने लग गए कि जी तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रही, तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसे नहीं मानती। और फिर मुझे वो ताने भी देता था, तुम दोस्त की औरत हो, तुम शोहर की बातें नहीं मानती। भाई मैं कौन सा ऐसा गलत काम कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं दोस्त की हो जाऊंगी, ये वो, मैं तो दीन के लिहाज से चल रही हूँ। तो ये चीज़ें आपने उसे नहीं समझाई कि हमारी दीन में भी यही है कि औरत को पर्दा करना चाहिए, बाल नहीं उसके नज़र आने चाहिए, या हिजाब करना चाहिए, बाहर ऐसे बापर्दा तरीके से अगर जाना पड़े तो बापर्दा तरीके से जाए, बाहर भी नहीं जाना चाहिए ऐसे? तो आपने ये चीज़ें उसे नहीं बताई? मैंने तो समझाया उसे, बहुत बार समझाया, लेकिन वो बोलता था कि दीन और दुनिया साथ लेके चलो, आजकल दुनिया देखो कितनी आगे निकल गई है, तुम अभी भी इतने चादरें हो। बेसिकली बोलता था तुम तोड़े लपेट के मेरे साथ आ जाती हो, मुझे लोग बातें करते हैं, मेरी सर्कल के लोग बातें करते हैं, मुझे मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, जो उसकी कज़न थी, फ्रेंड्स थी, जो उसकी कज़नें वगैरह थी। तो आपने उसे कहा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ जिस तरह से मर्जी, लेकिन मुझे तुम्हारे सर्कल में भी जाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी फैमिली में जाऊंगी लेकिन पर्दा करके जाऊंगी, इस तरह से खुले बाल छोड़ के या फैशन करके मुझे जाना अच्छा नहीं लगता? मैंने उसे बहुत बार समझाया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं था मानता। मतलब उसे यही प्रॉब्लम था कि मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, सब मुझे जानते हैं, वो तुम भी उनके लिए मेरे जैसी हो, ये हो, तुम इनके सामने भी ऐसे जाओ, कोई मसला नहीं है। मैं उसे समझाती थी कि मुझे नहीं ये चीज़ें पसंद, और ये वैसे भी नाजायज़ है कि आपके कज़न्स वगैरह मेरे लिए नामहरम है, मैं उनके लिए कैसे इस तरह सामने चली जाऊँ। और मैं सर पे जब दुपट्टा रखती थी तो वो मेरा उतार देता था, और मुझे इन चीज़ों से बड़ा मसला होता था। फिर हम लोग जब अलग होते थे तो वो इस चीज़ पे लड़ाई करता रहता था हर वक्त मेरे से। तो हमने अपनी मदर को नहीं बताया कि ये शख्स मेरे साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहा है, इसने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दिया है, मुझे फ़ैशन करने में मजबूर कर रहा है, लेकिन जो मैं हूँ, मैं हाफिज़ा हूँ, आलमा हूँ, मैंने इसी अपने दीन के ऊपर ज़्यादा अमल करना है? मैंने उनको बताया था, और उन्होंने मेरे ससुर वगैरह से बात भी की थी इस बारे में। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम अपने बेटे को भी समझाएंगे, लेकिन आप अपनी बेटी से भी बोलें कि थोड़ा सा हमारे कल्चर के, हमारे सर्कल के हिसाब के साथ चले। तो उस वक्त उन्होंने समझा बुझा के बात ख़त्म कर दी थी। तो उसके बाद फिर लेकिन मसला मेरे ही शोर में था, वो मानता ही नहीं था इस बात को। ज़ाहिर है वो जब मैं ऐसे जाती थी तो उसे प्रॉब्लम होता था, उसके दोस्त मजाक करते थे, या वो बेसिकली वो मुझे पार्टीज़ में लेके जाता था, लेट नाइट इतनी देर तक बाहर रहना। और उनकी पार्टीज़ का माहौल आपको पता है कैसा होता है, शीशा वो लोग पी रहे होते हैं, और इस तरह की नाइट आउट चल रहा होता है उनका रात देर तक। मुझे तो इन चीज़ों की आदत भी नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इन चीज़ें से। मैं अब अपने शोहर को ही बोल सकती थी, मैं दूसरों को तो नहीं थी बोल सकती। हमने अक्सर देखा है कि हमारे माशरे में जब कोई भी मिडिल क्लास लड़की कह लें या गरीब लड़की कह लें या इस तरह की लड़की कह लें कि जो पहले पर्दा करती है, उनसे कोई ऐसे अमीर घर में शादी होती है या थोड़ी सी अमीरी आती है, तो उसके सर से अक्सर हमने देखा है कि दुपट्टा खुद ब खुद ही उतर जाता है। तो आपके ज़हन में नहीं आया कि यार मेरा शौहर भी कह रहा है कि मैं अपना दुपट्टा ना लूँ, फैशन करूँ, तो आपके ज़हन में नहीं आया कि मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, मेकअप करूँ, फैशन करूँ, जैसे मेरा हस्बैंड है उसका सर्कल है उस तरह से रहूँ? अमीर तो मैं हो गई हूँ, जब शादी कर ली तो मैं भी अमीर हूँ, तो आपके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं पर्दा छोड़ देती हूँ? देखिए, मैंने हाफिज़ा का कोर्स किया है, मैं एक आलमा भी हूँ, ऐसे तो नहीं बन गई ना। मेरे दिल में अल्लाह ताला का बड़ा खौफ और डर मौजूद है अभी भी। पैसा देख के हमने दुनिया में नहीं रह जाना, हमने बाहर अल्लाह ताला के पास भी जाना, हमने कब्र में भी जाना है। तो ये चीज़ तो मेरी गैरत गवारा नहीं थी करती कभी भी कि मैंने अगर इतना कोर्स किया, मैंने अल्लाह के इतने करीब होके आ गई हूँ, तो मैं सिर्फ ये माहौल देख कर और पैसा देख कर इस चीज़ को छोड़ दूँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी आई कि मैं इस चीज़ को, मेरे पास पैसा भी आ गया। ये मैं उल्टा समझाती थी अपने शोहर को कि वो भी मेरे साथ इन चीज़ों को अमल में लाए, लेकिन वो इन चीज़ों को समझता ही नहीं था, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, उल्टा मुझे भी वो इन चीज़ों से हटाने की कोशिश करा था। तो मैं इसलिए उससे अलग होना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो मतलब कि अब आप उससे अलग हो गई हैं? जी, हमारी 5 माह तक शादी चली है, बड़ी मुश्किल से ही चली है। ज़ाहिर है दावतों वगैरह में हमारी हर बार लड़ाई हो जाती थी शुरू में ही,
تو اسی طرح ایک شادی آ گئی تھی بیچ میں اور اس نے اپنی پسند کا عجیب سا ڈریس منگوا دیا تھا, کمر ننگی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, دوپٹہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خود تیار کرواؤں گا, بال وغیرہ میرے کھول دیے اور یہ وہ. تو یہ سب چیزیں مجھے نہیں ہوئے اور اس بات ہماری بہت بحث ہوئی اور اس نے مجھے تو آپ نے علیحدہ ہوتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی, میں ایک پردے کے پیچھے اپنا یہ گھر خراب کر رہی ہوں تو میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی, آپ نے یہ چیز نہیں سوچی تھی؟ نہیں, میں نے اس چیز کو زیادہ پریفر کیا ہے کہ بھائی میرے لیے دین زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ میں یہ شوق پونے میں اپنی آخرت بھی خراب کر لوں. میں نے اس چیز کو زیادہ ضروری سمجھا کہ میں پیسہ چھوڑ سکتی ہوں لیکن میں اپنا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. مطلب آپ نے اللہ کے اوپر یقین کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں تو آگے اللہ تعالیٰ ہی میری زندگی بہتر کرے گا, اس وجہ سے آپ نے بالکل ایسے ہی میں نے سوچ کے میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا سب سے. تو ابھی آپ کی کوئی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, ماں جو ہیں وہ بھی اکیلی ہیں, ابھی بھی کسی دوسرے گھروں میں کام کرتی ہیں, آپ ہیں, تو کس طرح سے ابھی گھر کا گزارا کس طرح سے ہو رہا ہے؟ کھانا پینا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, کھانا بھی ہے انسان نے, رہنا بھی ہے, کپڑے بھی پہننے ہیں, وہ سارا کچھ کس طرح سے گزارا کر رہی ہیں اب آپ؟ میں ایک حافظہ عالمہ ہوں, میں اب بھی جو ہمارے دن چل رہے ہیں ویسے تو اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے. ابھی ہم لوگ بس میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے تھوڑا گزارا کر رہی ہیں اور میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھا لیتی ہوں. 2 ہی کمرے ہیں ہمارے گھر کے, ایک کمرے میں بچوں کو پڑھا لیتی ہوں, تو جتنا ان سے ہدیہ وغیرہ ہوتا ہے ہم اس سے اپنا گھر چلا لیتے ہیں. ہدیہ جو ہوتا ہے ہم نے دیکھا وہ تو تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے, مکان جو ہے وہ بھی رینٹ کا ہوگا, رینٹ کتنا ہے مکان کا, بل چھل, یہ بچے پڑھا کے سارا گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ جی یہ تو ہم بڑی مشکل سے کر ہی لیتے ہیں گزارا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے. ابھی میری قرضہ کس وجہ سے؟ میری جو والدہ ہیں انہوں نے نا میری شادی کے لیے, ظاہر ہے ایک بڑے گھر میں شادی کر رہے تھے تو ان کی برابری کرنے کی بھی کوشش کی کہ بھائی جہیز وغیرہ کچھ کر لیں, زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت جہیز ہو کے آگے جا کے باتیں نہ سننی پڑے بیٹیوں کو. تو بس اس لیے میری ماں نے جتنا قرضہ اٹھایا تھا 2-3 لاکھ کا, اس میں سے ابھی ہم نے 1 لاکھ بڑی مشکل سے ادا کیا ہے. باقی کا قرضہ ہی مشکل ہو رہا ہے دینا, وہ تو اب بالکل ہی ہاتھ ہم نے اٹھا لیے کیونکہ بڑا مشکل ہو گیا, وہ قرضہ نہیں دے پا رہے ہم لوگ. کتنا قرضہ آپ کے اوپر؟ یہی 1.5 لاکھ قرضہ رہ گیا ہمارا. اچھا, 1.5-2 لاکھ قرضہ رہ گیا. ابھی آپ کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو آگے آپ نے اب کیا سوچا ہے زندگی کے بارے میں؟ ماں بھی ہیں, بچوں کو پڑھا کے آپ کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے, 1.5 لاکھ روپے قرضہ ہے, لوگ بھی تنگ کرتے ہوں گے, الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہوں گے, تو کس طرح سارا کچھ مینیج کرتی ہیں؟ آگے آپ نے کیا سوچا اپنی زندگی کے بارے میں؟ جی بالکل, اب میں آپ کے پاس آنے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ میرے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے, اور ہو سکے تو کوئی نیک شریف انسان, جیسے میں خود حافظہ عالمہ ہوں ایسا ہی کوئی انسان مجھے مل جائے دوبارہ سے, جو ہماری ذمہ داریاں بھی اٹھا لے اور میرے پردے کا بھی لحاظ کرے اور مجھے ایسے ہی قبول کرے جیسے میں ہوں. مطلب وہ پہلے شوہر کی طرح نہ ہو, چاہے امیر نہ بھی ہو, کیونکہ امیر گھر میں ہم نے شادی کر کے دیکھ ہی لیا کس طرح سے ہے. مطلب پہلے شوہر کی طرح نہ ہو, پہلے انسان کی طرح نہ ہو کہ جو آپ کو کہے کہ اپنا پردہ ختم کرو. بالکل ایسا ہی میں چاہتی ہوں, اور میں کچھ غلط بھی نہیں کر رہی ہوں, میں اسلام کے اوپر باقاعدہ چل رہی ہوں اور اس میں کوئی میں نے گناہ نہیں کیا کہ مجھے اس پہ پچھتاوا ہو. اس لیے میں ایسا ہی چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ایک ایسا ہی نیک شریف انسان ملے جو مجھے ایسے قبول کرے اور اس پہ فخر بھی کرے کہ میری بیوی ایسے نیک شریف ہے. جی تو ناظرین, ہم نے مین 2-4 باتیں کی ہیں ان سے کہ کس طرح سے ان کی شادی ہوئی, کس طرح سارے معاملات چلے ہیں, چھوڑا کیوں ہے, قرضہ کتنا ہے, کس طرح سے بھی گزارا کر رہی ہیں. رہنا ان کا بہت مشکل ہوا پڑا ہے. یہ دوسری بار ہمارے پاس آ گئی ہیں, پہلی بار جب اپنی مدر کے ساتھ آئی ہیں تو اب دوبارہ سے آئی ہیں اپنی ویڈیو کے لیے. پہلے تو یہ ویڈیو کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہی تھی کہ میں ویڈیو میں بھی نہیں آ سکتی کیونکہ میں باپردہ ہوں, میں ویڈیو میں نہیں آ سکتی. تو پھر ان سے ریکویسٹ کر کے ویڈیو میں لائے ہیں کہ آپ آئیں تاکہ آپ کی تھوڑی زندگی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے, اور اب یہ ایسے ہی چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا ہی انسان ہو جو ان کا احساس کرے, جو ان کے سر پہ چھت دے سکے, جو ان کے ساتھ آگے زندگی میں چل سکے اور اسی حالت میں چل سکے کہ باپردہ ہی رہ سکیں. تو نمبر سکرین کے اوپر چل رہا ہے, ان کا تو نمبر بھی یہ اجازت نہیں دے رہی سامنے سکرین پہ لگانے کے لیے. نمبر سکرین کے اوپر چل رہا ہے, آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے ان کے ساتھ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں یا ان کو چھت دے سکتے ہیں یا آگے زندگی میں چلنا چاہتے ہیں تو نمبر سکرین کے اوپر چل رہا ہے, اس پہ رابطہ کریں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.